अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ और एक नए ऐसे के फ़ीचर के साथ आपके सामने इमरान रफ़ीक। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ऐसे के हवाले से टॉपिक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। हम पैराग्राफ डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टॉपिक सेंटेंस है। जब भी हम इंग्लिश ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को पैराग्राफ डेवलपमेंट में पेश आते हैं। और पैराग्राफ डेवलपमेंट के अंदर, एक पैराग्राफ बनाने के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने बच्चों की राइटिंग्स को एवेल्यूएट करते हुए देखे हैं, वो टॉपिक सेंटेंस को समझने और उसके ऊपर अमल करने में है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो में टॉपिक सेंटेंस को एलेबोरेट करूँगा और आप इसको घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल फाइंड दिस वेरी यूज़फुल फॉर योर राइट-अप्स। किसी भी एक पैराग्राफ को किसी एक एरिया पर डिस्कस करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती, और टॉपिक सेंटेंस बेसिकली हमें यही चीज़ बताता है। किसी भी एक पैराग्राफ का सबसे पहला जो सेंटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। इन केस कि उस सेंटेंस के अंदर कोई थॉट्स हों, कोई थिंकिंग प्रोसेस हो, कोई आइडिया फ्लोट कर रहा हो। अब ये आइडियाज़ तीन तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के एरियाज़ से हो सकते हैं, इम्प्लिकेशन से, काजेज़ से या सॉल्यूशन से। अब किसी भी एक एरिया में जाकर अगर पैराग्राफ डेवलप कर रहे हैं तो आपको टॉपिक सेंटेंस अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप डी ट्रैक नहीं होंगे, आप लोग डी रेल नहीं होंगे। किसी एक ख़ास वेरिएबल को लेकर विद रेफरेंस टू टॉपिक आप उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखें और कोई दूसरी चीज़ उस पैराग्राफ में डिस्कस ना करें, दिस इज़ कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस रूल। और टॉपिक सेंटेंस रूल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप डी ट्रैक होने से बच जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस, काजेज़ एंड कंसिक्वेंसेस, एंड वी आर डिस्कसिंग implications to the issue, implications to the topic। अब implications में हम बताने जा रहे हैं कि जनाब एनर्जी क्राइसिस का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये हुआ है कि तमाम जो लोग हैं उनकी लाइफ मुश्किल हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो एरिया इफ़ेक्ट हुआ है वो इंडस्ट्री हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैन पावर और उनकी जो लिवलीहुड है वो लिंक्ड हैं लोगों के साथ। ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टली लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल सेक्टर एज़ फार एज़ देयर लिवलीहुड इज़ कंसर्न। अब हम इस पैराग्राफ में सिर्फ इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू आवर टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोई दूसरी चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है, कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चली गई है, कि हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसका ट्रस्ट डेफिसिट एक डेवलप हो गया है, हमारा इमेज पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो ख़राब हो गया है ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। इस तरह से हम टॉपिक को लेकर एलेबोरेट करेंगे विद रेफरेंस टू द वेरिएबल वी आर डिस्कसिंग। तो वेरिएबल हमारे पास इंडस्ट्री था। इंडस्ट्री के हवाले से जितनी बातें होंगी वो हम एक पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, और जो सबसे पहला सेंटेंस होगा पैराग्राफ का उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि उसके अंदर कोई आइडिया हो, और आइडिया इतना हो कि उसको हम एक पैराग्राफ तक एलेबोरेट कर सकें। एक चीज़ और यहाँ पर, टॉपिक सेंटेंस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एन इंफॉर्मेशन और ऑन एनी फैक्ट। अगर ये किसी इंफॉर्मेशन और किसी फैक्ट पर बेस कर रहा होगा टॉपिक सेंटेंस, यू पीपल वुड नॉट बी एबल टू एलेबोरेट टू द लेंथ ऑफ वन पैराग्राफ। हमने इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ लिखना है और उसको लिंक करना है अपने टॉपिक के साथ। अगर ये किसी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ 4500 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन हुई, इसको हम कैसे एलेबोरेट करेंगे? ठीक है, काजेज़ इम्पैक्ट या सॉल्यूशन के एरिया से होना चाहिए, किसी एक वेरिएबल को लेकर विद स्पेशल रेफरेंस टू आवर टॉपिक विच इज़ अंडर डिस्कशन। इस सारी चीज़ को हम टॉपिक सेंटेंस रूल कहते हैं, और पैराग्राफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
टॉपिक सेंटेंस के बारे में आज की वीडियो थी और हमने बताया कि व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस एंड हाउ वी हैव टू डेवलप अ पैराग्राफ वाइल डीलिंग विद टॉपिक सेंटेंस रूल। पैराग्राफ डेवलपमेंट के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको 5 मिनट की वीडियो टॉपिक सेंटेंस रूल पर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। इमरान रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।